हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब आप कैसे हैं? मैं सोचती हूँ कि सब अच्छे मस्त खुश होंगे। और मैं आज जो आपसे बात करना चाहती हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम सब अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ें, क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, सब में हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन वो सीक्रेट किसी को पता नहीं होती कि वो क्या सीक्रेट है कि जिससे कि हम जिंदगी में आगे बढ़े। उनको हम इग्नोर मारते रहें और हम आगे बढ़ते रहें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो कि हमें आगे बढ़ने से बहुत रोक देती हैं। तो जो पहला है टॉपिक, पहला टिप है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हम होते हैं वो लोगों की बातों में आ जाते हैं। हमें लोगों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना। लोग तो हम कुछ करेंगे तो भी कुछ ना कुछ बोलेंगे, नहीं करेंगे तो भी कुछ कुछ ना बोलेंगे। लोगों का काम है कहना, तो हमें लोगों की बातों पर बिल्कुल इग्नोर मारना है। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि जब एक हाथी आता है तो उसके आगे सब हाथ जोड़ते हैं, उसके आगे सब हाथ जोड़ेंगे, उसके अंदर एक गणेश जी का रूप देखते हैं, तो वो सब हाथ जोड़ेंगे। और हाथी के पीछे कुत्ते भी बहुत भौंकेंगे, बहुत भौंकते हैं। शायद पता नहीं क्यों कुत्ते हाथी के पीछे क्यों भौंकते हैं इतना। तो वही हमारा एक जीवन है। जो जितना ऊंचा उठेगा, जो जो कुछ भी करने की कोशिश करेगा, तो जब जिसकी यदि वाई भी बहुत होगी, लोग तारीफ भी बहुत करेंगे, तो पीछे से बोलने वाले भी बहुत होंगे, जलने वाले भी बहुत होंगे। लेकिन हमें क्या करना है कि उस चीज़ों के लिए इग्नोर मारना है। हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना कि क्या क्या कोई बोल रहा है, क्या कोई नहीं बोल रहा। क्योंकि यदि हम लोगों की बातों में आ गए तो जिंदगी में हम कभी भी सफल हो ही नहीं सकते। तो हमें लोगों की बातों को बिल्कुल इग्नोर मारना है। और जो सेकंड टिप है वो है कि हमें अपना एक गोल सेट करना है। जो जिंदगी में अपना गोल सेट करेगा, यदि हमें अपनी प्लानिंग बना के चलेगा, यदि हमने जिंदगी में कोई प्लानिंग ही नहीं की, हमने जिंदगी में कुछ आगे ये सोचा ही नहीं कि हमें क्या करना है, तो हम जिंदगी में सफल कैसे होंगे। तो इसलिए जो सेकंड टिप है वो ये है कि हमें अपनी जिंदगी में गोल बना के चलना है। और जो तीसरा टिप है वो है कि हमें असफल हो गए तो हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है। कई बार क्या होता है कि कहीं हम कोशिश करते हैं और हम असफल हो जाते हैं, तो हमारे आगे जाने की हिम्मत ही टूट जाती है। अब लगता है हम जिंदगी में आगे नहीं उठ सकते, लेकिन हमें ये बात नहीं सोच। इसीलिए जब हम असफल होते हैं तो लोग आप अपने आके बातें बताते हैं, तो हमेशा एक बात ध्यान में रखिए, जो हारे हुए व्यक्ति होती हैं उनकी सलाह सुनिए और जीतने वाले का तजुर्बा सुनिए। लेकिन आप अपना दिमाग भी प्रयोग करिए कि हमारे दिमाग में हम क्या क्या कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी असफलताओं से डरो मत। जो काम करेगा उससे गलतियां भी होंगी, और गलतियां होंगी तो हमें उतना ही सीखने को मिलेगा और हम इतना ही ऊपर उठेंगे। इसलिए चींटी से सीखो। हर चीज जो सीखनी है वो 10 कोशिशें करती है लेकिन जीत जाती है। तो हमें अपनी जिंदगी में असफल होने का डर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक जो टिप है वो होता है कि अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये सोच के हम काम करना छोड़ देते हैं, पढ़ाई करनी छोड़ देते हैं कि अरे किस्मत में अच्छे नंबर तो आते नहीं, अब मैं मेहनत ही नहीं करूंगी, या हमारी किस्मत में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। लेकिन जो हमारी मेहनत होती है वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, ये कभी ना कभी यूज में आएगी। इसलिए हमेशा मेहनत करते रहो। ये मत सोचो कि हमारे तो कुछ होना है जाना है नहीं, अब मैं ये काम क्यों करूं, मैं बिजनेस में क्यों पैसे डालूं। नहीं, आप अपनी मेहनत कामयाब होगी और करते रहो। जैसे कि बुरे वक्त का भी एक दिन बुरा जरूर आता है, दिन के बाद भी रात होती है, रात के बाद भी दिन होता है। तो ये चीजें हमेशा नहीं सोचनी चाहिए। हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब मैंने यूट्यूब अपना चैनल शुरू किया तो मैंने 2 वीडियो डाली, 4 वीडियो डाली, तो बहुत बहुत 100 व्यू थे, 200 व्यू थे। लेकिन अब धीरे धीरे लोग पसंद कर रहे हैं, धीरे धीरे लोग कमेंट करके बता रहे हैं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, जो मेरे मन में है वो मैं करती हूँ, चाहे उसके लिए कोई कुछ भी कोई बोले। लेकिन मुझे लगता है कि यदि मैं ये बातें से यदि किसी के भी एक की भी मैंने जिंदगी बदल दी तो मैं बहुत कुछ लाइफ में कर सकती हूँ। जैसे कि एक है कि जिंदगी में हमेशा दूसरों का भला करते चलो, तो हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। उसके ऊपर भी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक 30 लोगों का काफिला जा रहा था तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो जो 30 लोग थे उनको जंगल से होके एक गुफा में से निकलना था। तो वहां पे गुफा में इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था, और बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। तो जो वहां पे एक जो 30 का काफिला था उसमें जो एक लीडर था,
तो वो उसने बोला कि इतने सारे पत्थर हैं, जो हमारे पीछे तीर्थ यात्री आएंगे तो उनको दिक्कत ना हो, तो ऐसा करो जो भी तुम्हारी पोटली है, जो भी तुम्हारा सामान है, ऐसा करो कि उसमें ये पत्थर उठा उठा के अपनी पोटली में या सामान में रख दो, जिससे जो पीछे आने वाले तीर्थ वाले हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पत्थर उठाए, कुछ ने थोड़े से उठाए, कुछ ने बिल्कुल नहीं उठाए। उन्होंने कहा हम क्यों उठाएं, जो परेशानी झेलेगा वो झेलेगा, हमें क्या जरूरत है उठाने की। तो ऐसे करते हुए बड़े एटीट्यूड में वो आगे निकल जाते हैं और वो बिल्कुल भी नहीं उठाते। जब वो गुफा से बाहर निकलते हैं और अपना सामान देखते हैं तो वो पत्थर नहीं होते, वो हीरे होते हैं। तो जिसने बहुत सारे उठाए वो तो खुशी हो गई, अरे हमने तो बहुत सारे उठाए थे। जिसने थोड़े उठाए उसको थोड़ी सी खुशी हुई, लेकिन फिर भी एक थी कि चलो हमने उठाए तो सही, जिन्होंने बिल्कुल नहीं उठाए थे अब उनको बहुत दुख हुआ। ये जो छोटे छोटे कंकण है ये हमारे जीवन के कर्म हैं, यही कर्म हमें आगे अंत टाइम में काम आते हैं। अगर हम भला करेंगे तो हमारे साथ अपने आप ही नेचुरली भला होगा और हम जीवन में इतना आगे बढ़ेंगे, इतना आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी जो ये दुआएं होती हैं ये हमारी जिंदगी में हमें बहुत आगे तक बढ़ा देती हैं और बहुत आगे तक पहुंचा देती हैं। और यदि हम बाई चांस अंतिम क्षणों में हम चले जाते हैं, यदि हमें कहीं भी हो जाता है, तो लोग हमें इस चीज से तो याद करते हैं, वाह क्या आदमी था, वो कितना भला किया। तो जिंदगी में यदि आगे बढ़ना है और तो लोगों की भलाई आप जितनी करोगे आपको उतनी ही जिंदगी में सफलता मिलती रहेगी। यदि आपको ये मेरे टिप्स जिंदगी में आगे बढ़ने के पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सीक्रेट ऑफ गुड वाइब्स को। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी दिल की बातें हैं, मन की बातें हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले और शायद किसी की ज़िंदगी में बदल पाऊँ। थैंक यू।